So hello guys, what's up? How are you all? So today we are going to learn about objects. How JavaScript make an object means कि जो JavaScript पे हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हमने C में, C++, जावा में इन सब में ऑब्जेक्ट बनाना सीखे। अगर आप न्यू लर्नर हो, आपने नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, आप आज सीखोगे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग JavaScript। तो ऑब्जेक्ट जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स की तरह, लिटरल्स मीन्स वन लाइन में ही सब कुछ हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है सब कुछ इसी में ही हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम मेथड जो है ये यूज नहीं करते हैं लिटरल्स वाला, बट इसको जैसे जैसे हम स्टेप्स में बढ़ेंगे आगे तो समझ आएगा आप लोग को, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिटरल्स में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अपना नाम दे दो। तुम्हारा नाम क्या है बताओ। मैं लिख देता हूँ राम, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है राम। राम लिख दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं करली ब्रेसेस लिख दूंगा, ठीक है। इसके अंदर ना हम लिखते हैं की और वैल्यू। डिक्शनरी सुना है? डिक्शनरी, डिक्शनरी में कोई जो वर्ड होता है उसकी वैल्यू होती है, पाइथन में आती है डिक्शनरी, ठीक है। एक की होती है, एक वैल्यू होती है। की होती है यूनिक। अगर डीबीएमएस किया है तो उसमें भी पढ़ा होगा की वैल्यू, नहीं किया कोई बात नहीं। की वैल्यू होती है कि की होता है कुछ यूनिक, उसकी आईडी होती है और उसकी वैल्यू होती है। लाइक आईडी, मान लेते हैं मेरी आईडी है 101, ये है की, दिस इज की आईडी, ये की है एंड ये वैल्यू है उसकी। एंड देन हमने यहाँ पे लिया। अब मैंने ले ली की, क्या ले, नेम ले लें। नेम, क्या ले, नेम सचिन लिख देते हैं, सचिन, ठीक है। आ जाओ भैया, नेम ले लिया। सैलरी, जितनी सैलरी दे दे, 2000, ठीक है। ये मैंने राम ना वैसे तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिया है कि कुछ भी लिख सकते हैं वैसे, मतलब जैसे हम इसमें ईएमपी लिख देते हैं ना, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स आ गई तो ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। दिस इज द ऑब्जेक्ट, समझे। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको मुझे प्रिंट कराना है। क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, ईएमपी डॉट आईडी प्लस, या मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट टाइप कर लें पहले। प्लस, सॉरी, इसमें यहाँ आएगा हमारा emp डॉट नेम, ठीक है, प्लस emp डॉट सैलरी। दिस इज, ये हमारा वहाँ पे दिखेगा ना। अभी इसको दिखाएंगे बाद में, पहले आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट सबको पता है। emp डॉट आईडी क्या, एम्प्लॉय की आईडी चाहिए मेरे को, एम्प्लॉय की आईडी, emp डॉट आईडी, एम्प्लॉय का नाम क्या है, emp डॉट नेम। हमने ऐसा क्यों लिखा है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर क्या है, आईडी। अब कैसे पता लगेगा, की से पता चलती है उसकी वैल्यू क्या है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर हम यहाँ पे की जो है ना उससे पता लगती है कि आईडी है 101, ईएमपी में आईडी है 101, उसका नाम क्या है, ईएमपी में डॉट नहीं, सैलरी, ईएमपी डॉट लगाया है हमने, डॉट आईडी, ताकि इसको एक्सेस कर सके, उसकी वैल्यू को, उसकी की हेल्प से उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सके। की क्या है, आईडी, और हमें वैल्यू चाहिए 101। तो ये होता है हमारा लिटरल्स की हेल्प से। अब हम बनाएंगे इंस्टेंस। इंस्टेंस होता है कि करंट, ठीक है, मतलब उसी टाइम इंस्टेंस। इंस्टेंस में क्या लेंगे, हमने ले लिया लेट, कोई भी वेरिएबल emp ले ले, न्यू ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये है मेरा फर्स्ट वाला। ये अब मैं अगला वाला बता रहा हूँ, मैं इकट्ठे प्रिंट करा दूंगा ना, ठीक है। ये ना जब हम इंस्टेंस वाला करते हैं ना तो हमें पहले जो वेरिएबल का नाम है ना वो बताना पड़ता है। लिटरल्स में हमें सीधा की वैल्यू लिख देते हैं और उसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टेंस में ऐसा नहीं होता, इंस्टेंस में हमें ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है। लेट emp इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट,
हटा दिया हमने। अब क्या होगा, अब हम ऑब्जेक्ट को चलाएंगे। ये कर दिया हमने। फिर इसमें ऑब्जेक्ट बना दिया। इसको ना ये लाइन लिखते हैं, लेट emp इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सिंटैक्स होता है। फिर नीचे हमने उसमें क्या लिखा था, करली ब्रेसेस में लिख दिया था। इसमें हमने क्या उठा के लिख दिया emp.id। जैसे ऊपर देखो हमने यहाँ पे emp.id की वैल्यू थी, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया बना के। ये है सेम ही, तो थोड़ा सा इनको मान लो कि बड़ा ए है, कैपिटल है, एक स्मॉल है तो ए। ऐसे इस तरह से ही इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट अरेंजमेंट कहते हैं, इसको अरेंज कर रखा है। ठीक है, अब इसको लास्ट में प्रिंट करा दो, यही वाला उठा के कॉपी करते हैं। हो गया। अब थर्ड वाला है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो वो अपने आप ही फंक्शन को कॉल कर देता है। मैंने ऊपर तुम्हें बताया था कि हमें फंक्शन जब बनाते हैं ना तो उसको कॉल करना पड़ता है, बताया था ना। फंक्शन जब बनेगा तो वो ऐसे नहीं आता, उसको कॉल करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, फंक्शन अपने आप ही कॉल हो जाता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अब हमें कंस्ट्रक्टर में की हेल्प से होता है। हम इसमें करंट वेरिएबल का यूज करेंगे, दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का नाम सुना है तुमने, आगे तुम पढ़ोगे। दिस का, दिस कीवर्ड क्या यूज है, दिस कीवर्ड होता है करंट वेरिएबल। जब हमें कोई करंट में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो हम दिस का यूज करते हैं। अब हमें, मैंने क्या बताया, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फंक्शन की हेल्प से, तो फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन लेंगे, फंक्शन का नाम क्या है, कुछ भी रख दे, एज रख दे, यार एम्प्लॉय रख दे। इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे। जब हम फंक्शन को इस तरह लिखते हैं ना, इसको अंदर जो डालते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट्स, इनको ऐसे बोलते हैं। जब हमने कुछ भी फंक्शन बनाया तो उसके अंदर हम जो वैल्यू डालेंगे ना कि ये हमारे को चाहिए बाद में, इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स। पास करनी होती है वैल्यूज। तो हमने आर्ग्यूमेंट क्या किया, आईडी, नेम एंड सैलरी, ये मैंने पास कर दिया अपने फंक्शन के अंदर। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस का। दिस मीन्स करंट वेरिएबल। मेरा करंट वेरिएबल क्या है, दिस डॉट नेम आईडी, सॉरी पहले आईडी है ना, आईडी इक्वल टू आईडी। ये हो गया यार, ये क्या है, दिस डॉट आईडी मीन कि जो हमारा करंट वेरिएबल है आईडी, उसकी वैल्यू इस आईडी से एक्सेस कर लो। ये मैंने आईडी हटा दिया तो ये चला गया ना, तो ये आई, ये दिस डॉट आई डी की जगह कुछ और भी लिख सकते हो तुम, आई ई भी लिख सकते हो डी की जगह, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट हम आई डी इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे ये चीजें कि आई डी बोलिए, है ना। ये अलग है दिस डॉट आई डी, ये आई डी ये वाली है। जैसे हमने हटाया वो चला नहीं गया। अब हमने डाला दिस डॉट नेम, दैट इज नेम, दिस डॉट सैलरी, ये हो गया। समझ में आया, फंक्शन लिया, ये दिस कर दिए। अब यही लाइन ले लो, कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल एस से सेव करके चेक करें आ भी रहा है, नहीं कुछ नहीं आ रहा है। इसको हटा दें, सॉरी, अब चेक करें, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, चेक करते हैं दोबारा से भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तीनों लाइनें नहीं प्रिंट कर पा रहा है। इसको एक बार हटा के देखें, एक एक करके करें, क्योंकि ना ईएमपी ले रखते हैं ना, शायद कभी हो जाती है दिक्कत। ये आ गया, पहले वाला आ गया, है ना। क्योंकि हमने दो ईएमपी ले लिया ना, तो फिर सेम वेरिएबल में
प्रॉब्लम आती है। पहले वाला प्रिंट हुआ, कोई नहीं, हम एक एक करके कर लेते हैं। अब तुम कहोगे कि यार सर अगर इकट्ठे प्रिंट करने, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने हो तो क्या करें? उनके फंक्शंस अलग होंगे यार, वो फंक्शन बनाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, ये ले लिया, कंट्रोल एस से सेव करा, तो ये नहीं चला भाई मेरा। देखते हैं क्या दिक्कत आई है इसमें। हाँ, नहीं चला ना? हाँ, नहीं चला।